वाले हैं क्लास 10th का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 3 डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी। करते हैं हम इसमें इस चैप्टर की समरी हम करेंगे। डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी होती क्या है? डेमोक्रेसी अगर होती है तो उसमें डाइवर्सिफिकेशन या डाइवर्सिटी किस किस फॉर्म में होती है? डिफरेंसेस, सिमिलैरिटीज़, डिवीजन्स, ओरिजिन ऑफ सोशल डिफरेंसेस। ये डिफरेंसेस किस बेसिस पे होते हैं? फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ कलर। ये बर्थ के बेसिस पे होते हैं और कलर के बेसिस पे होते हैं। पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिवीज़न क्या होता है? पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिवीज़न। Democracy involves competition among various political parties. Their competition tend to divide any society if they start competing in terms of some existing social division. It can make social divisions into political division and lead to conflict, violation or even disintegration of a society. अगर पॉलिटिक्स डेमोक्रेसी में कंपटीशन बहुत वेरियस फॉर्म में होते हैं, लेकिन जो कंपटीशन अगर सोसाइटी की डिवीज़न के फॉर्म में एग्जिस्ट हो जाए तो उस सोशल डिवीज़न को वो सोशल डिवीज़न वायलेंस के फॉर्म में या कॉन्फ्लिक्ट के फॉर्म में या कंट्री के डिसइंटीग्रेशन के फॉर्म में एग्जिस्ट होने लगता है। मतलब अगर कोई भी आजकल पॉलिटिकल पार्टी है तो अगर वो सोशल डिवीज़न वो कास्ट के बेसिस पे या फिर किसी पर्टिकुलर क्लास के बेसिस पे अपने फेवर में वोट कर रही है या फिर उनको ज़्यादा बेनिफिट दे रही है, ये एक फैक्टर होता है सोशल डिवीज़न का। इससे क्या होता है कि कॉन्फ्लिक्ट अराइज होना होता है कि जो जिनको बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है या फिर जो उस क्लास से बिलोंग नहीं करते हैं, तो इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाती है। ये कभी कभी डिसइंटीग्रेशन ऑफ अ कंट्री ये एक मेजर फैक्टर बन जाता है। इट वुड बी बेस्ट इफ़ देयर आर नो सोशल डिवीज़न इन एनी कंट्री। ये बहुत बेस्ट होगा कि अगर कोई भी सोशल डिवीज़न ना हो किसी कंट्री में। बट इंडिया इज़ अ कंट्री विथ डाइवर्सिटी। वहाँ पे इंडिया में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, चाहे आप किसी भी स्टेट पे जाके देख लो या फिर हमारे क्लासेस सोशल क्लास का डिवीज़न होता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। और यही सब कारण जो कॉन्फ्लिक्ट है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ अ कंट्री, इन सब का कारण बन जाती है। इफ सोशल डिवीज़न डू एग्जिस्ट इन एनी कंट्री दे मस्ट नेवर बी एक्सप्रेस्ड इन पॉलिटिक्स। अगर कोई भी कंट्री में सोशल डिवीज़न एग्जिस्ट करता है तो कभी पॉलिटिक्स मतलब अच्छे तरीके से एक्सप्रेस नहीं हो पाती है। सोशल डिवीज़न अफेक्ट वोटिंग इन मोस्ट कंट्रीज़। कभी कभी हम देखते हैं कि जो सोशल डिवीज़न होता है वो वोटिंग में काफ़ी मेजर रोल प्ले करता है। या फिर आपने न्यूज़ में कभी कभी देखा होगा कि जो कुछ बैकवर्ड क्लास हो या फिर मिडिल क्लास हो, जो सोशल डिवीज़न होते हैं वहाँ पे वोटिंग का कुछ होते हैं कि हम पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं तो कहते हैं कि कुछ हम इन पर्टिकुलर क्लास को ये प्रायोरिटी ज़्यादा देंगे, तो वो उनसे वोट गेन कर देते हैं। ये तभी पॉसिबल हो पाता है जब सोसाइटी में सोशल डिवीज़न एग्जिस्ट करता है। इन अ डेमोक्रेसी पॉलिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ सोशल डिवीज़न इज़ वेरी नॉर्मल एंड कैन बी हेल्दी। और जो कभी कभी डेमोक्रेसी में जो सोशल डिवीज़न होता है वो काफ़ी हेल्दी फॉर्म में भी एक्सप्रेस हो। ये ज़रूरी नहीं कि जो सोशल डिवीज़न हो वो हमेशा नेगेटिव फॉर्म में हो। इट कैन बी अ पॉजिटिव फॉर्म, इट कैन बी very helpful for the democracy. Expression of various kinds of social division in politics after result in their cancelling one another out of this reducing intensity. कई सारे सोशल डिवीज़न को उनका रिज़ल्ट क्या होता है कि एक दूसरे की इंटेंसिटी को काफ़ी रिड्यूस करते हैं। चलिए अब इसमें कुछ फ्लो चार्ट देख लेते हैं। वाई डेमोक्रेसी कंसीडर्ड बेटर। डेमोक्रेसी को अच्छा क्यों समझा जाता है? उसके कुछ फेवर पॉइंट है, उसके कुछ अगेंस्ट में पॉइंट हैं।
फेवर में क्या है, डिसीजन टेकिंग पर एज पर रूलर, जो डिसीजन होता है वो रूलर के अकॉर्डिंग होता है। गवर्नमेंट इज़ अकाउंटेबल टू पब्लिक, मतलब जो गवर्नमेंट होती है वो पब्लिक के प्रति उत्तरदायी होती है। पार्टिसिपेशन ऑफ जनरल पब्लिक डिसीजन, जो जनरल पब्लिक होता है उनका डिसीजन में पार्टिसिपेशन होता है, बट इनके अगेंस्ट में क्या क्या पॉइंट्स हैं, नो ट्रांसपेरेंट प्रोवन और पॉलिसी, कोई भी अगर डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है तो वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी। ट्रांसपेरेंस मतलब कि वहाँ पे जो रूलर होगा या फिर जो पब्लिक होते हैं उसके बीच में डायरेक्ट रिलेशन नहीं होगा। नो अकाउंटेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू पब्लिक, पब्लिक के प्रति गवर्नमेंट की कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है। नो स्कोप ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ जनरल पब्लिक इन एनी डिसीजन और ऑन बाय द गवर्नमेंट, जो जनरल पब्लिक होता है वो गवर्नमेंट की कोई भी पॉलिसी कोई भी रूल में उसका डायरेक्ट पार्टिसिपेशन या फिर पार्टिसिपेशन बहुत कम होता है। अब 3 एस्पेक्ट्स ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के 3 एस्पेक्ट, पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक। पॉलिटिकल में क्या होता है, डिपेंड ऑन हाउ पॉलिटिकल लीडर्स राइज द डिमांड ऑफ एनी कम्युनिटी। इसमें होता है कि जो पॉलिटिकल लीडर होते हैं वो कैसे एक कम्युनिटी की डिमांड को कैसे राइज करते हैं, मतलब अगर पॉलिटिकल इन द सेंस डेमोक्रेसी की पॉलिटिक्स कैसे इन्वॉल्व होती है। सोशल में क्या होता है, हाउ पीपल परसीव देयर आइडेंटिफायर, इफ पीपल सी देयर आइडेंटिटीज इन सिंगुलर और एक्सक्लूसिव टर्म्स इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट टू एकोमोडेट, मतलब सोशल में हमारी आइडेंटिटी क्या है, कि हमारे आइडेंटिफायर क्या है, हम किस ग्रुप से आते हैं, किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, दैट इज़। एंड इकोनॉमिक, देयर शुड बी इक्वलिटी फॉर ऑल, ये इक्वलिटी फॉर ऑल शुड गेट इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, नो क्लास डिस्क्रिमिनेशन इन एनी मैनर। इकोनॉमिक में होता है क्या, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, सबको इक्वालिटी मिले, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हो, कोई भी क्लास डिस्क्रिमिनेशन ना हो। ये 3 एस्पेक्ट है डेमोक्रेसी की। ये आपको आंसर राइटिंग में थोड़ा बहुत हेल्प करेगा। अगर आप आंसर लिख रहे हैं कि डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी में, तो कुछ क्वेश्चन इससे भी आ सकते हैं। आप इसमें डाल सकते हैं कि डेमोक्रेसी की क्या फेवर और अगेंस्ट है, और ये डाइवर्सिटी में क्या क्या रोल वो करता है, प्ले करता है। पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिवीज़न, सोशल डिवीज़न का पॉलिटिक्स। डेमोक्रेसी लीड टू कंपटीशन अमंग पॉलिटिकल पार्टीज़, जो डेमोक्रेसी है वो लीड करती है कि डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में कंपटीशन हो, लेकिन जो कंपटीशन होता है वो कंपटीशन डिवाइड सोसाइटी, जो कंपटीशन होता है वो सोसाइटी को डिवाइड करता है। देन टर्न देम इनटू पॉलिटिकल डिवीज़न, वो फिर पॉलिटिकल डिवीज़न के रूप में आ जाता है, और वो लीड करता है वायलेंस, कॉन्फ्लिक्ट एंड डिसइंटीग्रेशन। अब कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि श्रीलंका, नॉर्दर्न यूएसए में आयरलैंड, दैट इज़ यहाँ पे जो डेमोक्रेसी जो डाइवर्सिटी है वो किस किस, जैसे ब्लैक एंड वाइट ऑन द बेसिस ऑफ कलर में होती है, ये ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज में होती है, सिन्हाला और श्रीलंकन तमिल, और ये यहाँ पे जो क्रिश्चियन के जो 2 फॉर्म्स होते हैं, एक प्रोटेस्टेंट्स एंड कैथोलिक्स, इनके बीच में डाइवर्सिटी अराइज होती है। तो ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म एंड होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।